खातेगांव विधानसभा में कमलनाथ ने स्थानीय डाक बंगला मैदान पर की आम सभा को संबोधित। इसके पूर्व कार्यकर्ताओं की मंडल स्तर की बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करके प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और सरकार को बताया झूठ का पुलिंदा। लाडली बहना योजना को बताया छलावा और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि इस विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। जब तक ये एक झूठ बोलना बोले, आज पिछले 7 महीनों में रोज कोई ना कोई घोषणा, कभी कर्मचारियों के बारे में 3.25 लाख करोड़, कितना 3.25 लाख करोड़ कर्जा ले लिया। किस चीज के लिए ये कर्जा लिया? मैं तो मानता, अगर कहा कि कर्जा हम ले रहे हैं कि हम अतिथि शिक्षक को प्रबंधन करना चाहते हैं, हम आशा उषा कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहते हैं, उनका मानवीय बनना चाहते हैं। मैं मानता अगर आपने 3.25 लाख करोड़ कर्जा लिया, हमने नौजवानों के पास भी पहुंचा, पर ये 3.25 लाख करोड़ कर्जा का ब्याज देने के लिए और कर्जा देना पड़ेगा। और इस कर्जे का क्या किया पता चलाइए। बड़े बड़े ठेके दिए, पिछले साल भर में कितने बड़े बड़े ठेके दे दिए, सिंचाई विभाग में, पीडब्ल्यू विभाग में, और 25% जो एडवांस दिया उससे अपनी कमीशन निकाल ली। कमीशन आ गई, योजना जा पा रहा। ये 3.25 लाख करोड़ का उपयोग इन्होंने किया है। किसका पैसा लूटा है, किसके नाम पर कर्जा लिया है? आपके नाम से, आपके लूटा है। ये सच्चाई आपको पहचानी। आज जब हम चुनाव की बात करते हैं, ऐसा चुनाव, ऐसी चुनौती हमारे सामने नहीं आई। भारी कैंडिडेट आए हैं, समझा? लंबे समय से देखिए, ये इस दफे मैंने कहा राजनीति बहुत बदली है। सबकी मांग केवल खातेगांव से नहीं है कि स्थानीय कैंडिडेट हो। स्थानीय कैंडिडेट विधानसभा में लंबे समय से बीजेपी की सरकार रही है, अब चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस की क्या तैयारी है? हमारी पूरी तैयारी। अभी मैंने मंडल सेक्टर वालों से मीटिंग करी है। हमारा जो मंडल है वो हमारे बूथ संभालेंगे, हमारी पूरी तैयारी चल रही है। सर, जैसे अभी आप हेलीपैड से यहाँ तक आए, आपने होर्डिंग्स भी देखे होंगे। कांग्रेस में जो डैमेज हुआ है पूरी तरह, एक दूसरे को यहाँ के प्रत्याशी है, एक दूसरे को काटने के चक्कर में। देखिए, सब जगह, यहाँ तो केवल 6-7 है ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जब 21 है। कल रात को मैं बता रहा था, मेरे पास तो सोची है, हाँ 21 है एक क्षेत्र में, और मुझे बायोडेटा दे देते हैं कि मैं पूरे डब्बे में नहीं भेजता, मैं उसको रख लेता हूँ। तो कल एक मीटिंग में मैं सबको सुना रहा था कि कितने उम्मीदवार कौन से क्षेत्र के हैं। तो एक पेज खोला तो मुझे पन्ना बदलना पड़ा, क्योंकि 21 उम्मीदवार हैं। सब जो बायोडेटा दे देते हैं, मैं इसका जानकारी लेता हूँ स्थानीय लोगों से, सर्वे से, और पूरी जानकारी आ जाती है। सबसे पहले तो बात है कि आप अपने गांव में जीते, दूसरे गांव में आप जिताने जा रहे हो, आप अपने वार्ड में जीते, ये प्रश्न आएगा कि आपके वार्ड का क्या रिजल्ट है। तो इसीलिए मैंने कहा हम ये स्थानीय, आज पूरे प्रदेश में मांग है कि स्थानीय व्यक्ति को, मेरे पास जो 200 लोग मिलते हैं, कहते हैं स्थानीय को दीजिए। मैंने किसको देंगे? किसी स्थानीय को दे दीजिए, हम जिता देंगे, पर स्थानीय दीजिए। किसी का नाम नहीं लेते, खुद नहीं बनना चाहते, इससे बहुत बड़ी जानकारी आती है। सर, रानी कमलापति पे आप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने एक बयान दिया, इसका पूरे मध्य प्रदेश उन्होंने किस संदर्भ में दिया? देखिए, बात ये है, उन्होंने रानी कमलापति के संदर्भ में नहीं दिया, वो तो रानियों की बात कर रहे थे। रानी कमलापति हमारे समाज की, आदिवासी समाज की बहुत बड़ी नेता है। हम उन सबका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। और उन्होंने किस संदर्भ में दिया था कि हम केवल रानी राजाओं के बारे में सोचते हैं। वो रानी राजाओं का जनरल में विरोध कर रहे थे। रानू टेकाम हमारे मध्य प्रदेश के आदिवासी विभाग के अध्यक्ष हैं।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक प्रश्न सर एक प्रश्न सर यहाँ कांग्रेस इन्होंने नहीं पूछा। दिग्विजय सिंह जी ने सागर में एक बयान दिया कि बीजेपी की ओर से 7 कैंडिडेट्स सीएम की शपथ लेने के लिए सूट सिलवा के तैयार है, तो क्या और कांग्रेस की तरफ से सिर्फ कमलनाथ जी जो है मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और शपथ मध्य लेंगे, प्रदेश तो क्या आपका सूट भी मध्य प्रदेश में कोई सूट नहीं सिलवाता। हाँ, मेरा लक्ष्य नहीं है मुख्यमंत्री बनना, मेरा लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखना। बताइए। बाल कांग्रेस का संगठन जो बना है उसका उद्देश्य क्या है और क्या भूमिका रहेगी? ये बाल कांग्रेस का उद्देश्य है कि बच्चों को जो हमारे देश का इतिहास है, हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की जो सभ्यता है, उसके बारे में जानकारी। उनको जो गुमराह किया जा रहा है, बच्चों को आज स्कूलों से ही गुमराह किया जा रहा है, ऐसा इतिहास समझाया जा रहा है। अब महात्मा गांधी जी के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हम छोटी छोटी पुस्तकें 8-10 पेज की बना के उनको दे दें, उनको जानकारी मिले ताकि दूसरे बच्चों को भी कि यही बच्चे जो हैं, बाल कांग्रेस ये है, ये हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य है, तो इनको सही जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए बाल कांग्रेस बनाया है। थैंक यू सर। सच्चाई ये आज आम जनता के सामने है। शिवराज जी ने अभी 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में पंच क्रांति की घोषणा करी ना। कौन सी पंच क्रांति? शिक्षा क्रांति, रोजगार क्रांति, आवास क्रांति, महिला सशक्तिकरण क्रांति, सभी के सम्मान की क्रांति। ये क्रांति उनको 18 साल बाद याद आई। 18 साल बाद इनको बहने याद आई। चुनाव 5 महीने दूर है और ये सब बातें इनको आज याद आने लग गई। पर मध्य प्रदेश में 18 साल से जो 5 क्रांति चला रहे हैं उसको बताना भी जरूरी है। लूट क्रांति, झूठ क्रांति, फूट क्रांति, ढूंढ क्रांति, घूंट क्रांति, ये 18 साल का इनका इतिहास है। आज जनता को ये हिसाब नहीं दे पा रहे हैं कि इन्होंने 18 साल में क्या किया। विजय यात्रा निकाली 160 विधानसभा में। इस विजय यात्रा का विरोध हुआ 160, ये तो मीडिया में आया। आज खातेगांव जो पिछड़ा हुआ है, जैसे मैंने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और शिवराज जी रोज लगातार कुछ ना कुछ घोषणा कर रहे हैं। ये केवल घोषणा की मशीन नहीं है, ये तो झूठ की मशीन है। इनका खाना नहीं हजम होता बिना झूठ बोले हुए। ये महाराज शिवराज, झूठ के महाराज, ये हमारे शिवराज हैं। पहले तो कहते थे, लगातार कहते रहे किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो विधानसभा में आंकड़े दिए, खुद दिए इन्होंने कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। तब इन्होंने कहा कि संबल योजना बंद कर दी। अब विधानसभा में इन्होंने कहना पड़ा नहीं, बंद नहीं हुई। पर कोई ऐसा दिन नहीं जाता जो ये झूठ नहीं बोलते। 215 महीनों में घोटालों की बात लीजिए, 215 घोटाले। केवल हमारे पेपर नहीं लीक होते, एग्जाम के पेपर नहीं लीक होते, स्कूल भी लीक होते हैं। आज हम कहाँ जा रहे हैं? मध्य प्रदेश का कैसा सत्यानाश किया है। हमारे किसानों का सत्यानाश, हमारे युवाओं का सत्यानाश, हमारे निवेश का सत्यानाश, हमारे पोषण का सत्यानाश, हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य का सत्यानाश, नर्मदा का सत्यानाश, गौ वंश का सत्यानाश। ये इनके सत्यानाश का इतिहास है। तो मैं चाहूंगा, अब आप कुछ पूछना चाहें तो मेरे से पूछ लें।